हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम लोग आज चालू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल में जान चुके हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होते हैं। तो हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल का बात करें तो हम लोग वहाँ पे देख चुके थे कि जो लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर का जो होता है ब्लॉक वो कहलाता है एस ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बेसिकली हम लोगों को दो देखना है ग्रुप, एक देखना है ग्रुप 1 फर्स्ट है और देखना है फर्स्ट ये सेकंड है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं? व्हेन ऑल इनर सेल्स दैट इज़ अप टू n-1, उसको हम लोग पेनल्टी मेट भी बोलते हैं। तो व्हेन ऑल द इनर सेल दैट इज अप टू n-1 पेनल्टी मेट आर completely filled and differentiating electron or last electron enters into S subcell is called S block elements। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो कि वो जो n हो वहाँ पर जाके इंटर करे। जैसे कि देखिए कि n-1 का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि n-1 को क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेट, और आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, n। तो जब n-1 तक क्या हो, मेरा कम्प्लीटली फील्ड हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाए, इंटर करे कहाँ पे, n पे, यानी कि तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। और वो n क्या हो मेरा, अगर वो s हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट्स। और n का मतलब क्या, सब सेल से बात करते हैं। s p d सारे हमारे क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो हम लोग अभी देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। अब इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। ऑल s ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। जितने भी s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। s ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 2 ग्रुप्स दैट इज़ G1 एंड G2। s ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कितने होते हैं ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं, तो उसका आप आंसर दे सकते हैं कि एस सब सेल में मैक्सिमम जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसमें मैक्सिमम जो हो सकते हैं ग्रुप वो 2 ग्रुप हो सकते हैं। अब इसका बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1 ये NS122 और इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस NS122। इट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में क्या होता है, मौजूद होता है। दिस इंक्लूड्स ऑल मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम छोड़ करके सारे क्या हैं, मेटल्स क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक। दिस ग्रुप कंटेन्स ओनली मेटल्स हैविंग फिक्स्ड वैलेंसी। ये ग्रुप सिर्फ मेटल को कंटेन करता है जिसके फिक्स वैलेंसी होता है। जैसे कि फर्स्ट ए का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 और IgNS1। अगर सेकेंड ए का बात करते हैं तो वैलेंसी 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और IgNS2। मोस्टली दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, जो आसानी से क्या हो, रिड्यूस हो जाए, मतलब वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को दे दे। दे आर शाइनिंग इन नेचर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट सो वी कैन ईजिली कट बाय निफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स सॉफ्ट होते हैं इसलिए उसको हम लोग आसानी से चाकू की मदद से काट सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक अच्छे चालक होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर सॉफ्ट एंड मेलिएबल। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट और मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको डिफरेंट से शेप में या किसी मतलब डिफरेंट शेप में बांट करके नए चीज़ का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का बात कर सकते हैं आप इसे। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए आर पैरामैग्नेटिक बट देयर कैटायंस आर डायमैग्नेटिक। जितने भी फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक का मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसे एलिमेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो, तो इसके लास्ट में NS1 आता है, तो फर्स्ट का एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक बट देयर कैटायंस आर डायमैग्नेटिक। कैटायन का बेसिकली क्या मीनिंग हुआ, सो आप उसको समझिए। कैटायन का बेसिकली क्या मीनिंग हुआ कि सपोज आपके पास कोई सोडियम है और सोडियम का आप निकालते हैं तो NS2 ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1,
तो जैसे ही 3s1 हो गया तो ये क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, तो ये आपका कहलाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ही वो बोल रहा है कि उसके केटायंस तो यानी कि Na+, तो Na+ का मतलब क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यानी कि ये क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया। यहाँ पे क्या था, अनपेयर्ड था, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। इसीलिए बोला गया है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट आर पैरामैग्नेटिक बट देयर केटायंस आर डायमैग्नेटिक। दीज आर हाईली रिएक्टिव टू एयर, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, एयर से, वाटर से और डाइल्यूट एसिड से, जिसमें रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड है। रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाएंगे, उसका जो रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता वो ज़्यादा होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो किस में होगा, वो सीजियम में होगा। अब बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में सवाल आएगा, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे कि लिथियम का है एटॉमिक नंबर 3, इसका लिख देंगे 1s2 2s1 या हीलियम 2s1, तो क्या हो जाएगा, हीलियम का 2 और 1 है ये, तो ये हो गया 3। इसी प्रकार सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटासियम का, रुबिडियम का, इसी प्रकार से आप खुद से भी ये कर सकते हैं। द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम। इस ग्रुप में हम लोग को जो स्टडी करना है वो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम तक, चूँकि फ्रांसियम का स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए कि ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ns1 configuration. Due to similar in electronic configuration, they exhibit similarity in chemical properties. They are soft, highly reactive, univalent metal, excellent conductor of heat and electricity, and form colorless ionic compounds. देखिए जितने भी हमारे पास जो फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है। जब एक ही होगा तो सभी में होगा, तो सभी के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर भी लगभग क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। लिथियम शोज कंसिडरेबल डिफरेंस फ्रॉम द मेंबर्स एंड एग्जिस्ट डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम। देखिए लिथियम क्या होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होता है बाकी के कंपैरिजन में, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में, लेकिन इसका कुछ कैरेक्टर मैग्नीशियम से मिलता है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या हो जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप हो जाता है। अगला है हमारा टॉप ये ओरिजिन ऑफ द नेम। इस सभी एलिमेंट्स के जो नेम का ओरिजिन कहाँ से होगा, द नेम लिथियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स स्टोन। कहाँ से आया ये लिथियम, वो आया ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन। द नेम सोडियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सोडा which itself derived from an Arabic word meaning to split itself. बेसिकली स्प्लिट इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, बांटना या डिवाइड करना। मान लो कि कहीं पे रिएक्शन कुछ हो रहा है, वहाँ पे अगर सोडियम को डालेगा तो उन दोनों को ये क्या कर देगा, डिवाइड देगा कर, इसीलिए स्प्लिट अपार्ट कहा जाता है इसे। द नेम पोटासियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोटास विच मीन्स ऑफ एस ऑफ प्लांट। एस का मतलब जानते हैं हम लोग, राख, प्लांट का राख, बिकॉज दे आर रिच इन पोटासियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें पोटासियम कार्बोनेट बहुत होता है। द नेम रुबिडियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रुबिडस विच मीन्स ब्राइट रेड। रुबिडस का मतलब क्या होता है, ब्राइट रेड। द नेम सीजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीसियस which means bluish grey. The name फ्रांसियम was discovered in 1939 by M. Pere, एक साइंटिस्ट का नाम है, at क्यूरी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। तो ये आपका क्या था, ऑरिजिन, नेम का ऑरिजिन कहाँ से हुआ। अब देखते हैं इसका अबंडेंस, कितना मात्रा में अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। जैसे कि देखिए लिथियम वो पाया जाता है 0.001%, सोडियम 2.27, पोटासियम 1.80, रुबिडियम 0.0078, सीजियम 0.0026। ये क्या है, इसका अबंडेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। तो इतना ही परसेंटेज का मात्रा अर्थ क्रस्ट पे ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं पहले से ही, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हम लोग जैसे जैसे ग्रुप का बात करते हैं, ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे नीचे की ओर तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबका वैल्यू भी दिया गया है। लिथियम का 1.0, सोडियम का 0.9, पोटासियम का 0.8, रुबिडियम का 0.7 एंड सीजियम का 0.7। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोग पेरियोडिक में पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी एटम से को आयन में अगर चेंज करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं। ठीक है, और जब एनर्जी देने के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को टूटने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग ग्रुप में, फर्स्ट के ग्रुप में, तो क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। कहने का मतलब आप समझिए कि जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना क्या करे, निष्कासित कर दे या डोनेट कर दे, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। और जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने ना दे तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑल अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट दिस कैटायन आर डायमैग्नेटिक, बट देयर कैटायन आर डायमैग्नेटिक। जितने भी अभी देखे थे कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन उसके कैटायन क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इसलिए कि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है कैटायन में, तो वो क्या होते हैं, फुलफिल्ड हो जाते हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जिसका बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो उसका बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। इतना याद रखिए आप लोग, जैसे किसी भी ग्रुप में आप अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसका बेसिसिटी बढ़ता जाता है। तो उसी लिए हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो ऑक्साइड का बेसिक नेचर या हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अभी देखे थे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन एक्वस सोल्यूशन, नोट में आप लिख सकते हैं, इन एक्वस सोल्यूशन लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, लिथियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि इसके साइज़ के बारे कहा जाता है कि किसका क्या साइज होगा। द एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एमोंग द अल्कली मेटल। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से एटॉमिक रेडियाई, आप अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं पीरियडिक टेबल में। ज़्यादा आपको दिक्कत होगा तो पीरियडिक टेबल का पिछला जो हम लोग का नोट्स है उसको देख सकते हैं। आयनिक रेडियाई, द आयनिक रेडियाई आर मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए इसमें आपको जो डाटा दिया गया है कि मेटालिक रेडियस जो है वो लिथियम का कितना होगा, इस वक्त कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूरा डाटा लिखे हुए, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि जो मेटालिक रेडियाई होगा वो लिथियम का 152, यानी कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आयनिक रेडियाई भी क्या है मेरा, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। Alkali metals are highly electropositive and their electronegativity increases from lithium to cesium। ठीक है, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिथियम है तो उसकी जो पॉजिटिविटी होगी वो छोटा होगा, और उससे बड़ा उससे आगे वाला कहने की सोडियम का ऐसे ऐसे सीजियम सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उसको ऑर्डर में अरेंज
कर सकते हैं कि लिथियम इज़ लेस देन सोडियम, सोडियम इज़ लेस देन पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये इस पॉइंट को आप हमेशा रखेंगे याद। ये डिफरेंट कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो कौन होता है, वो सीजियम होता है। और कभी आपसे पूछेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर, अल्कली मेटल्स आर टिपिकल मेटल्स एंड द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एक टिपिकली मेटल होते हैं जिसका मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब तो हाँ, लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब हमारा कोई गैसियस केटायन और जब कोई गैसियस एनायन वो क्या होता है आपस में कंबाइन होता है, तो हम लोग को एक क्या मिलता है, एक क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और उसके पश्चात जो एनर्जी क्या होता है, लिबरेट होता है, या एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, उस रिलीज एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख लीजिए, दे आर वेरी लेस टेंडेंसी फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जितने भी हमारे अल्कली मेटल होते हैं उसमें बहुत कम टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का। ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप लोग को जहाँ पे दिक्कत होगा आप मुझसे पूछिएगा, कल इसके आगे का देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।